यार ये बताना, ये वाला पैर का हिस्सा दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिखने लगता है ना भाई, पक्का नहीं दिख रहा है? ऐसे बैठ सकता हूँ मैं? हाँ, अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं यार इसमें। 2-3 बच्चे मिले मुझसे, आप ही शुभ सर है। ऐसे बोलता है कैमरे में बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं क्या शाहरुख खान बैठी। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वेलकम करता हूँ मैम निर्जरा का, हु इज फाउंडर ऑफ मंथन फाउंडेशन। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं वेलकम करता हूं मैम निर्जरा का, हु इज फाउंडर ऑफ मंथन फाउंडेशन। वेलकम मैम, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। क्या है ये मंथन फाउंडेशन? मंथन फाउंडेशन किसी के पैशन से निकली हुई कोई चीज़, उसको अगर एक नाम दे दें तो मेरे लिए वो मंथन फाउंडेशन है। ओके। सो आर्ट एंड एजुकेशन, अगर मैं कहूँ आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं मंथन फाउंडेशन के, जिसमें आर्ट एंड लिटरेचर में फोकस्ड है हिंदी साहित्य के ऊपर, क्योंकि मैं खुद मुझे अच्छा लगता है कहना कि मैं लेखिका हूँ, although आई लव टू बी कॉल्ड एज एन इंस्पायरिंग राइटर, क्योंकि हिंदी साहित्य इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, एंड सम अमेजिंग राइटर्स वी हैव, अभी रहे हैं, इससे पहले रहे हैं। तो अपने आप को उनके बीच में उनके कंटेम्प्रेरी समझना या कहना कि उसी वर्ल्ड में हम भी हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी सी एक फील होती है। तो एक वो हिस्सा है, और उसके अलावा एजुकेशन। सो एजुकेशन के बहुत सारे मायने हैं। आई मीन यू योरसेल्फ आर इनटू एजुकेशन, तो आपको पता है कि हमारे वहाँ स्कूलिंग होती है, प्री स्कूलिंग होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई होती है, लेकिन क्या पढ़ाई सिर्फ किताबों तक होती है? और क्या सिर्फ किताबों की पढ़ाई ज़िंदगी के लिए काफ़ी है? तो जब हम किताबों की सारी पढ़ाई पढ़ लेते हैं ना यूनिवर्सिटी लेवल के बाद में, फिर हम ज़िंदगी की पढ़ाई शुरू करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ किसी भी लेवल की पढ़ाई में ज़िंदगी का करिकुलम इंक्लूड नहीं है। वेरी ट्रू। सो हमारी कोशिश है कि मंथन फाउंडेशन का जो एजुकेशन वाला हिस्सा है वो ज़िंदगी के करिकुलम को थोड़ा सा प्रिपेयर करें। सो वी आर बेसिकली डीलिंग विद इमोशनल विजडम इन चिल्ड्रन। EQ को अभी हिंदुस्तान में बहुत लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना कि फैंसी कुजीन लोग अभी बड़े शहरों में है, नीचे तक पहुंचा नहीं है, तो कुछ उसी किस्म से EQ भी है। IQ पे सबका बहुत बहुत ज़ोर है, तो वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन EQ पे ज़ोर नहीं है। So emotional wisdom, how to prepare children for life through stories. तो हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं और उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, और कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स तक पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें विद ऑल सेड एंड डन, अभी वहाँ का जो लेवल है प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़र्क है, हम इसे नहीं डिनाई नहीं कर सकते। एंड वी फील दैट एवरी चाइल्ड नीड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, उतनी तो मिलनी चाहिए। मतलब वो देश का फ्यूचर है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही बराबर का नहीं मिलेगा तो वो कल को हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम बहुत अच्छा करो, तुम देश के लिए कुछ करो, बिकॉज आपने उसे उसके बढ़ते समय में उतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं वो जो गैप है, उसे कोशिश है कि उसे हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज फॉर अस, क्योंकि अभी हम जब जाते हैं तो अभी वो इमोशनल विजडम और वो कहानियाँ वहाँ तक हर प्रिंसिपल, हर टीचर उसको समझता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं समझते। तो हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नीडेड, प्लीज़ अलाउ अस टू। और फिर ऑब्वियसली उसकी हमारी भी कोशिश रहती है कि कभी हम पेड सेशंस भी हमने किए हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। इंटीरियर्स में भी मैं गई हूँ, मैं टूवर्ड्स बस्ती, गोरखपुर, वहाँ के शहरों में भी, मतलब वहाँ के छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ भी मैं गई हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट हुआ कि बच्चे ना हर जगह एक जैसे हैं। दे ऑल हैव इक्वल एस्पिरेशंस, दे ऑल हैव ड्रीम्स, दे ऑल हैव लॉट ऑफ होप। उम्मीदें बहुत है बच्चों की, बहुत सारे सपने हैं, एंड दे फील कि दे कैन डू एनीथिंग। तो वो जो ज़ील है ना उनकी, उस ज़ील को प्रॉपर एनर्जी ना दे पाना हमारा फेलियर है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं कुछ एटलीस्ट कहीं से तो कोशिश की जाए ना। आई नो कि वो मेरे लाइफ टाइम में शायद वो चेंज नहीं आएगा, बट लेट्स ट्राई एटलीस्ट। सो दैट इज़ व्हाट मंथन फाउंडेशन इज़ ऑल अबाउट। ओके मैम, आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो आप कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं पेरेंट्स को, या स्कूल लेवल पर या टीनेजर्स को, उसके बारे में कुछ बताइए।
हमारे वहाँ ना हिंदुस्तान का जो पूरा सोसाइटी है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि पेरेंटिंग की ना कोई बुक नहीं है। और जो किताबें हैं भी जो पेरेंटिंग की होती हैं, मतलब हम कई बार बहुत सारी अब तो सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह आने लग गई हैं, लेकिन उसमें से कोई भी किताब ना क्योंकि बच्चा किसी सेट करिकुलम के साथ नहीं आता, हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो पेरेंट को सबसे पहला सबक तो ये सीखना होता है कि उसका बच्चा अलग है। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे से अलग हैं। भतीजे भतीजियों और पड़ोसी शर्मा जी के लड़के से तो बिल्कुल ही अलग है उनका बेटा, वो समझना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये। तो पेरेंट्स नीड, हमारे वहाँ पेरेंटिंग की कोई क्लासेस नहीं होती हैं। तो जो प्री नेटल क्लासेस आप बड़े शहरों में सुनते हैं ना, दिल्ली, बॉम्बे, देयर आर प्री नेटल क्लासेस, मदर्स गेट इनरोल्ड, फादर्स गेट इनरोल्ड कि छोटे बेबी को ये करना है। बट द प्रॉब्लम जब वहाँ पे चैलेंजेस आना शुरू होते हैं कि बिल्कुल सेफ सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में बच्चा हमारा रह रहा है, एंड द मोमेंट चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू प्री स्कूल, बच्चे ने हिट करना शुरू कर दिया। बच्चे ने झूठ बोला पहली बार पेरेंट से, पेरेंट के लिए बड़ा सेटबैक होता है। मेरे बेटे ने झूठ बोला मेरे से, क्योंकि मैं तो 2.5 साल 2 साल तक तो बच्चा बिल्कुल सेफ एक एटमॉस्फेयर में रहा है ना, आइडल एटमॉस्फेयर। यू आर अ यंग पेरेंट, आप अपने बच्चे को बिल्कुल एक आइडल एटमॉस्फेयर दे रहे होंगे, उसे अच्छी चीज़ें दिखाना, एक अच्छे लैंग्वेज बताना, अच्छे स्कूल में भेजना। उसके बाद जब ये ऐसी चीज़ें आती हैं दैट द चाइल्ड हैज़ बिटन समवन, किसी को काट लिया बच्चे ने, छोटी सी चीज़ है। मेरे बच्चे के साथ भी रिसेंटली कंप्लेन आई थी कि बच्चे ने किसी को काट लिया ना, वाज लाइक मेरा बच्चा काटेगा क्यों, मेरा बच्चा किसी को मारेगा क्यों, या बच्चा अचानक स्कूल जाने के लिए रोने लग गया, ठीक है, क्यों रो रहा है, सब कुछ तो ठीक है बेटा, अच्छा है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जहाँ से एक्चुअली चैलेंज पेरेंटिंग का शुरू होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं। उसमें बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, चाइल्ड डजंट वांट टू राइट, चाइल्ड डजंट वांट टू स्टडी। अब नाउ ये प्रॉब्लम सबकी हैं। अब कुछ पेरेंट्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कुछ उसको चिल करते हैं कि लेट इट बी, फेज है, निकल जाएगा। These kind of problems keep on escalating till the child is almost till college, जब तक वो आपसे चीज़ें बताना बंद नहीं कर देता। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, सिर्फ आप तक पहुंचती नहीं है, बिकॉज वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है धीरे 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 करके डेवलप हो जाता है पेरेंट और बच्चों के बीच में। तो पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चों की प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा ही नहीं होता है मैक्सिमम टाइम पे। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, होमवर्क नहीं पूरा होता और वो बड़े प्यार से टीचर को झूठ बोल देते हैं कि मेरी नोटबुक गुम हो गई। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एक्सक्यूज, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वो घर पे छूट के लाए नहीं आज, लाए नहीं, और फिर जब 2 चैप्टर्स रह जाते हैं तो वो फिर नई नोटबुक पूरी बना लेते हैं, बिकॉज पूरा आजकल तो बल्क में किताबें खरीद ली जाती हैं, नोटबुक्स, बच्चा पूरी नई नोटबुक बना लेता है, पेरेंट को पता भी नहीं होता। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बचपन में पेरेंट्स का फेक साइन किया होगा रिपोर्ट कार्ड पे, टेस्ट पेपर पे। ये तो मेरी बात हो रही है ना। लेकिन जब ये बात एज अ पेरेंट सामने आती है ना, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यू डोंट टेक इट कि मैं भी तो था, मैंने क्यों किया था। क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैं किस चीज़ से डरा हुआ था कि जब मेरे 25 में से 5 नंबर देखेंगे पापा तो मुझे मारेंगे या मुझे डांटेंगे। तो अब मुझे क्या नहीं करना है, यू हैव टू टेक द बैक कैलकुलेशन कि मुझे डांटना नहीं है। अब वहां तक पहुंचने के लिए पहली चीज मैच्योरिटी इज नीडेड। वो ना एक अलग किस्म की मैच्योरिटी मांगता है। अब यहाँ होना ये चाहिए कि सबसे पहले तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के यूटी के पेपर आपके करियर पर असर नहीं डालेंगे। दिस पेरेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड। बच्चा बिल्कुल बेफिक्र है क्योंकि उसे अपने करियर का सी भी नहीं पता है अभी। True. उसे बोर्ड्स नहीं पता, उसे ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ ये पता है कि वो स्कूल से आया है, अब उसे किसी तरह से ये पेपर का मसला हल करना है, उसके बाद उसे बाहर खेलने जाना है, वापस आने के बाद 1 घंटा कार्टून देखना है, फिर बढ़िया मज़े का खाना खाना, अगर मम्मा ने अच्छा कुछ बनाया है, अदरवाइज वो तरोई भिंडी खानी पड़ेगी, वो खाना है, होमवर्क करना है, अगर याद रहा तो, सिंसियर बच्चा है, कंप्लीट करके नेक्स्ट डे स्कूल के लिए बाकी चीज़ें मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। द चाइल्ड इज एंजॉइंग द चाइल्डहुड। ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए, मार्क्स नहीं अच्छे आए,
अब 25 में से 5 आना, अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रही कि द पेरेंट हैज टू से कि अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा चल जाएगा, नहीं, पढ़ना है, वो जिम्मेदारी है आपकी, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। लेकिन अगर नहीं आए तो सिट एंड टॉक, पेपर में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे दिक्कत आई, शॉर्टकमिंग्स पर ध्यान देना, शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान दो ना। रिजल्ट तो हो चुका, वो तो दे के आ चुका बच्चा, मार्क्स सामने आ चुके। अब आपके डांटने से, आपके मारने से वो 25 में से 25 नहीं आएंगे, वो 5 ही रहेंगे। आपके उस डर से अगली बार के पेपर में उसको और एंजाइटी होगी पढ़ने से, एंड स्लोली स्लोली उस सब्जेक्ट से एंजाइटी होने लग जाएगी। बाय द टाइम द चाइल्ड विल बी इन क्लास 10th, उसको सब्जेक्ट से डर लगने लगेगा, एंड ही विल बी वेरी क्लियर कि जैसे 10th होगा ना, मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, मुझसे ये बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। ऐसा मैथमेटिक्स के साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर देयर हु लीव मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का एक बहुत बड़ा ड्रेड होता है। मैथ्स को हम लोगों ने एक ऐसा सब्जेक्ट बना रखा है ना, जिसको कि इसके बिना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अग्रीड कि उससे बहुत सारी एवेन्यूज़ खुलते हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती एक सब्जेक्ट से। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा, उसके अंदर की क्वालिटीज़ क्या हैं, and for that you have to spend time with your child. मैम एक ऐसा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स आजकल बड़ा प्राउड फील करते हैं कि यार मेरा बच्चा समय से पहले मैच्योर्ड है, इस चीज के लिए खुश होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुख भरी बात है, जिस समय पर बच्चे को खेलना चाहिए था, उसकी जो इनोसेंस थी वो शायद समय से पहले खत्म हो गई। राइट। तो क्या इसके ऊपर क्या कॉन्टेक्स्ट है आपका, या क्या कहना है? ओके, मैं ना पेरेंटिंग को सोसाइटल उस पर लेके चलूँगी। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स टेक एक शहर के पर्सपेक्टिव में लेके अगर हम चलते हैं कि मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, ठीक है। मदर हैज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब एंड आफ्टर मदरहुड शी लीव्स, ठीक है। ओके। तो उसकी जो अचीवमेंट अब तक थी, उसने एक हाई प्रोफाइल जॉब अपने बच्चे के लिए छोड़ी है। अब उसका एक अचीवमेंट, अब उसका बच्चा अब उसके लिए क्या बन जाता है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। बिकॉज शी हैज़ लेफ्ट एन 8 to 10 आवर्स का जो जॉब, जो उसको अच्छा खासा पे पैकेज दे रहा था, वो उसने छोड़ा मदरहुड के लिए। तो आखिर ऐसा क्या, अगर बच्चा मिसबिहेव करेगा, बच्चा वो नॉर्मल बच्चों जैसा रहेगा कि वो बाजार में लेट जा रहा है, टैंट्रम कर रहा है, जो नॉर्मल है, उससे मदर वर्किंग है, नहीं वर्किंग है, गांव की है, शहर की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चे का बचपन है। हर बच्चे का बचपन एग्जैक्टली सेम होता है। आप किसी भी स्ट्रेटा के बच्चे को पानी की लहरों में समंदर के सामने छोड़ दो, वो पानी में छप छप करता हुआ, हंसता हुआ मिलेगा। वेदर ही द चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम अ हाई एफ्लुएंट फैमिली, ठीक है, जहाँ पर कि वो मर्सिडीज बेंज से शायद स्कूल जाता होगा, या वो किसी मजदूर का बच्चा होगा जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाता होगा, लेकिन अगर उस किस्म सभी बच्चों को आप समंदर की लहरों में छोड़ दोगे ना, वो उतने ही खुश होंगे, उतने ही हंसते मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बिकॉज द फीलिंग्स आर सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप्रोच पेरेंट्स की बदलती है। अब हमारा बच्चा एक प्रोजेक्ट है, तो वी हैव टू बी एवरीथिंग प्रिम प्रॉम होनी चाहिए। बच्चा इस टाइम पे उठेगा, इस टाइम पे स्कूल जाएगा, इस टाइम पे वापस आएगा, तो फिर वो खाना खा के और ये लंच करेगा विच इज़ हाई इन प्रोटीन एंड यू नो मल्टीविटामिन, मतलब पूरा एक मेन्यू तैयार होता है, वो ये करेगा, फिर वो सोएगा, फिर वो उठेगा, हिल हैव जूस, फिर वो होमवर्क करेगा, फिर उसकी स्केटिंग क्लास होगी या उसकी ड्राइंग क्लास होगी, फिर या म्यूजिक क्लास होगी। हफ्ते में 6 दिन, 4 साल 5 साल का बच्चा हफ्ते में 6 दिन क्लासेस जाता है, 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये, ठीक है। वाई? बिकॉज द चाइल्ड नीड्स टू बी, वो एक ट्रॉफी चाइल्ड, पहले एक टर्म हुआ करता था, इट्स अ वेरी, आई फील इट्स अ वेरी डेरोगेटरी टर्म एज अ ट्रॉफी वाइफ। अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंटिंग में ट्रॉफी चाइल्ड लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। माई चाइल्ड स्पीक्स इन इंग्लिश, क्यों भाई? बच्चा मदर टंग में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है, और पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे फील वेरी प्राउड। ये फैक्ट है। मेरे बच्चे को 1 to 20 तक पूरी काउंटिंग आती है, बच्चा अभी प्री स्कूल में नहीं गया है, उसे काउंटिंग आती है, उसे ये आता है, एंड दे आर वरिड कि मेरे बच्चे को, मेरे फलाने बच्चे को 1 to 20 आती है, माई चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज इनटू 1 to 10। सो व्हाट? उसे 3 पूरे हिंदुस्तान में एक प्री स्कूल करिकुलम फॉलो होता है। 6 साल से पहले बच्चा क्लास 1 में नहीं जाएगा। थैंक्स टू द गवर्नमेंट द NEP पॉलिसी इज कमिंग कि बच्चा 6 साल में क्लास 1 जाएगा, लेकिन ये NEP पेरेंट्स के दिमाग में कौन डालेगा कि 6 साल से पहले? हैव पेशेंस, बच्चे को सीखने दीजिए, उसके स्किल्स सीखने दीजिए। हाउ मेनी ऑफ अस अलाउ द चाइल्ड टू रन विदाउट शू इन मड एंड पार्क? हमारे बच्चों को घास का एहसास होता है? हम फ्लैट्स में रहते हैं,
जब नीचे जाते हैं तो सैंडल पहन के जाते हैं। हमारे बच्चों को मिट्टी नहीं पता, मिट्टी जब होती है तो मदर तुरंत उसे साफ कर देती है, वाई इट्स डर्टी। हम सैनिटाइजर की वाले बच्चे, सैनिटाइज्ड बच्चे बड़े कर रहे हैं, उन्हें पानी नदी, मतलब दिस इज समथिंग वेरी सैड, सीरियसली इट्स वेरी सैड, क्योंकि उन बच्चों को मिट्टी नहीं पता, उन्हें घास नहीं पता, उन्हें बारिश में भीगना नहीं पता, उन्हें बारिश के गड्ढों में कूदना नहीं पता, बिकॉज इट इज़ अनहाइजीनिक। ये हमने आपने किया है, वी इंजॉयड। बारिश में फुटबॉल खेलना इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी ऑफ माई सन, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई अलाउड दैट। वो आज कहता है कि मेरी वो जो फुटबॉल बारिश में खेलते हैं ना, उसका मम्मा जो मज़ा आता है ना, वो किसी ग्राउंड में खेलने में नहीं आता। आई रिमेंबर कि मुझे भी गुस्सा आया था, बट आई वाज लाइक कि यार ही इज सो हैप्पी, सारे बच्चे खेल लो यार, अब तो गंदी हो चुकी है टी शर्ट। मेरी टेंशन थी कि मुझे टी शर्ट धोनी है, बट ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी। नाउ आई फील कि बहुत अच्छा किया कि मैंने उस दिन उसको डांटा नहीं था, बिकॉज शायद वो वापस आता तो वो डांट भी उसको साथ में याद रहती। इस वक्त उसे सिर्फ वो मेमोरीज याद हैं कि हम बहुत खुश थे। सो पेरेंट्स आर एक्चुअली नर्चरिंग चिल्ड्रन इन अ सर्टन प्रोजेक्ट वे। उन्हें ये पता है कि बच्चा मेरा 3rd में है, अभी 3 years का है, तो इस प्री स्कूल में डालूंगा। देयर आर ब्रांडेड प्री स्कूल्स कमिंग अप, ठीक है, विद कैनेडियन करिकुलम, यूके बेस्ड करिकुलम एंड दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ाते, सब A to Z ही पढ़ाते हैं। वही 26 अक्षर हैं, वही हिंदी के स्वर्ण और उसके अलावा कुछ नहीं है कोर्स, वही राइम्स हैं। द ओनली थिंग इज़ कि उनका इंफ्रा कितना अच्छा है। यू नो, द ब्रांडेड स्कूल्स आर हाई ऑन इंफ्रा। सो आपने उनको वहाँ भेजा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो। हिंदुस्तान में 2 बोर्ड्स चलते हैं, आपके CBSE बोर्ड हैं या स्टेट बोर्ड है, कुछ जगहों पे IB बोर्ड्स हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने उनको भेजा, आप CBSE। बच्चा, अगेन आई एम सेइंग कि बच्चा पढ़ CBSE का ही एग्जाम रहा है, 10th का एग्जाम गाँव के स्कूल का बच्चा भी सेम पेपर देता है जो आपका हाई एंड स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा दे रहा है। True. राइट, सो द डिफरेंसेस ऑफ इंफ्रा एंड अपॉर्चुनिटीज। उसे कौन से गेम्स खेलने को मिली, उसे शायद पोलो खेलने को मिला, उसे शायद स्विमिंग पूल मिला, उसे हॉर्स राइडिंग मिली। जितने हाई एंड स्कूल्स हैं उतनी हाई एंड एक्टिविटीज होती हैं, एंड देन दे यूज दैट टर्म ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल भेजने को तैयार हैं, हाई एंड स्कूल जहाँ जो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ेगा, लेकिन वो होलिस्टिक डेवलपमेंट आप उसे घर पे नहीं देना चाहते। आप घर पे उसे उसी IQ के 3x3 स्क्वायर में डाल के रखते हैं कि कितने मार्क्स आए। आपने उस होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसको डाला है, बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर आस्किंग द नंबर। मे बी द चाइल्ड इज नॉट मेंट फॉर एग्जैक्टली मे बी द कॉमर्स साइड और साइंस साइड, क्योंकि आपने तय कर रखा है यू आर अ डॉक्टर। अभी हालिया एक केस हुआ है, इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस वेयर अ चाइल्ड wrote that I'm sorry, I couldn't do that. The father was a doctor and father too committed suicide. It's such a sad thing. A lone child. क्यों हमने वो प्रेशर डाल रखा है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो कल को तुम भी डॉक्टर बनोगे। हम होते कौन है ये कहने वाले कि बच्चा, अगर हमारा बच्चा है तो वो 3 साल की उम्र में हम उसे डिसाइड करेंगे कि ये 10th में साइंस लेगा, उसके बाद 12th के बाद में ये नीट क्लियर करेगा और उसमें वो डेंटल नहीं करेगा, he has to be a neurosurgeon और he has to be something like this, और उसके बाद मैं उसके लिए एक हॉस्पिटल खोल दूंगा। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, ये लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, जहाँ पे कि बच्चों ने मुझसे बात की है कि प्लीज़ आप उनको समझाओ कि अगर डेंटल आता है तो मुझे डेंटल लेने दें इस बार। वाई वी आर हैविंग कि ये मेरा कैरिकेचर है और इसको मुझे ऐसे बना। हमारे अपने ड्रीम्स जो पूरे नहीं हुए हैं वो सारे ड्रीम्स हम अपने बच्चों से पूरे करना चाहते हैं। वी आर डूइंग द सेम थिंग। मे बी हम में से बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जो शायद उस समय पे जर्नलिज्म करना चाहते रहे होंगे, उस समय पे फैशन डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग करना चाहते रहे होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं थी पेरेंट्स से बोलने की। आफ्टर 20-25 years अगेन वी आर गिविंग द सेम थिंग टू आवर चिल्ड्रन। तो एज अ पेरेंट आप कहाँ ग्रो हुए? पूरी दुनिया चेंज हो गई है, लेकिन पेरेंटिंग का जो मापदंड है वो बिल्कुल वही है, कैरेट एंड स्टिक। कुछ अच्छा करोगे तो मिलेगा कैरेट, कुछ गलत करोगे तो स्टिक इज देयर। वैसे आईसीएस का एक एजेंडा है, गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, Yes. स्कूल्स और टीचर्स का भी एक एजेंडा होता है। वेरी ट्रू। शायद वैसे ही आज की डेट में पेरेंट्स का भी एजेंडा हो गया है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स कि बॉस 7वीं क्लास से जेई की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, या तुम्हें सीए की तैयारी करनी है प्रोबेबली, या यूपीएससी की तैयारी करनी है। 9th क्लास में तुम ये करोगे, 11th में ये करोगे, 12th में तुम्हें ये करना है, देन यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट।
शायद इस भीड़ में बच्चे का लोनलीनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, Yes. इनोसेंस किल हो रही है, और शायद वो फ्रेंडशिप जो घर से मिलनी चाहिए थी आज के डेट में उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं और वो गाइड कर रहे हैं कि बच्चे को क्या करना है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं कि इनोसेंस मरे ना बच्चे की, और साथ में हम एजेंडा अपना पहले ना रखें बच्चे के लिए। सी, जो मैं इससे पहले बोल रही थी ना कि द पेरेंट्स हैव अ सर्टेन एस्पिरेशन, जो ट्रॉफी चाइल्ड हमें बनाने का, तो दैट इज एक्चुअली एन एजेंडा ओनली। हम बच्चे को, जब एक बच्चा जिंदगी में आता है, पहली बात तो इट्स हाई टाइम कि हिंदुस्तानी समाज में प्लान्ड चिल्ड्रन होना शुरू हों। मतलब ये this might not be into a child perspective, but this is a high time, because when parents are mature, parents are understanding, they are ready for the parenting. Parenting is a very serious business. आप ये सोचिए, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, आप कोई नौकरी शुरू करते हैं, कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप उसको, अगर वो खराब हो जाता है ना, यू कैन रीस्टार्ट इट। Yes. आपके पास अगर जिगर है, आपके पास हिम्मत है, यू कैन रीस्टार्ट इट। Yes. यू कैन नॉट रीस्टार्ट अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। Yes. गलती अगर हो गई तो हो गई, इट इज अ मिस्टेक डन फॉर द होल लाइफ। एंड देयर आर children, there are elders whom I always say that they are the broken adults because of their childhood. है ना? True. बचपन में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से दे आर द ब्रोकन पीपल। उनका बिहेवियर जो होता है, एक बड़ों का जो बिहेवियर होता है, वो क्यों होता है? किसी के एंगर इश्यूज़ हैं, किसी के चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है, वो क्यों है? क्योंकि आप पीछे जाइए, किसी कोई अगर जाता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन लेने, वो उसको बैकग्राउंड में लेके जाता है, अच्छा बचपन में क्या हुआ था। Okay. And every time, मतलब 90% of time, the root of the problem lies in the childhood. Okay. There is some certain trauma जो शायद अडल्ट को भी पता नहीं होता है। He is absolutely unaware. उसे नहीं मालूम कि मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, but this is happening for me. फिर वो जाता है, वो पीछे लेके जाते 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 कहीं किसी समय पे ऐसा हुआ था, किसी टीचर की वजह से ऐसा हुआ था, किसी अडल्ट की वजह से ऐसा हुआ था, किसी घर वाले की वजह से चीज़ें हुई थी। तो बचपन जो है वो, जब हम कहते हैं ना हिंदुस्तान, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि बचपन नींव होता है, तो वाकई वो नींव होता है। अब उस नींव को जब आप एजेंडा के थ्रू बना रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर आपकी नींव की मजबूती पे आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान किस पे है कि इस पे 4 मंजिल की बिल्डिंग चढ़ेगी तो 4थे माले पे मैं एक स्टूडियो बनाऊंगा, 3रे माले पे को किराए पे दूंगा, उससे मुझे इतना अर्निंग मिलेगा। अब उस नींव में क्या कुछ जा रहा है आपका, उसमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज योर फोकस इज ऑन द स्टूडियो। वो स्टूडियो कितना फैंसी दिखेगा एंड हाउ पीपल विल अप्रिशिएट इट। Yes. So my child will clear UPSC. How the child is loving music, or how the child is actually craving to learn football, how the child is actually enjoying literature. मेरे पास एक कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर, और बच्ची आती थी, शी वॉज सो मच इनटू इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा बिलीव मी शी वोंट गेट इनटू साइंस, प्लीज़ कोशिश करना कि इसको आप ज़बरदस्ती साइंस मत दिलाओ। फॉर्चुनेटली फादर अंडरस्टूड दैट, मदर डिडंट, बट फादर अंडरस्टूड दैट, एंड द गर्ल इज नाउ स्टडीइंग, परस्यूइंग इंग्लिश लिटरेचर। देयर आर फ्यू केसेस जो मुझे याद रहते हैं, मुझे खुशी होती है कि चलो मैंने राइट टाइम पे बताया था। बोथ द पेरेंट्स आर डॉक्टर, एंड ऑब्वियसली रिटन है बच्चा डॉक्टर ही बनेगा ना, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं तो कुछ और कैसे बन सकता है। इवन आपके पास कोई आएगा, आप भी पूछोगे, अच्छा मम्मी पापा दोनों डॉक्टर, तुम नहीं बने क्यों? पापा आर्मी में, तुम नहीं गए क्यों भाई? मतलब कोई रिटन रूल थोड़े ना है ये। दिस इज समथिंग व्हिच वी एक्सपेक्ट कि बच्चा करेगा, जैसे कोई लेगेसी है। हाँ, ये लेगेसी नहीं है कि राजा बना था तो बेटा राजा ही बनेगा, अब तो वो भी नहीं होता। सो एटलीस्ट अलाउ द चाइल्ड। तो वो जो पेरेंट्स का एजेंडा है ना, अपने एस्पिरेशन पूरे करने का, स्कूल का एजेंडा तो क्लियर है, क्योंकि अगर स्कूल सीबीएसई का टॉपर दे दे तो फिर वो, अगर 2 साल आप टॉपर दीजिए, प्रिंसिपल को अवार्ड मिलता है भाई, प्रिंसिपल को अवार्ड मिलेगा, मिलता, बिकॉज दैट्स देयर जॉब। अंडरस्टैंड, वो उनका जॉब है। लेकिन पेरेंटिंग इज नॉट अ जॉब, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू योर फैमिलीज फ्यूचर एंड इन टर्न इन योर कंट्रीज फ्यूचर। और मुझे ऐसा लगता है मैम, कहीं ना कहीं बच्चा शायद पेरेंट्स से बात करना जरूरी नहीं समझता है।
क्यों नहीं समझता है? शायद पेरेंट्स ही नहीं सुनेंगे उसकी वो बात। देखो, बात जब आप दोस्तों से बात करते हो तो पहली बात तो दोस्त बोलता है चल कोई बात नहीं यार, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोस्त बताता है तूने ये किया, मैंने तो ये किया था। हाँ, ठीक है, सही बात है। अब पेरेंट, सबसे पहले पेरेंट को, जो मैंने कहा ना कि जैसे छोटा बच्चा है उसने बाइट किया तो सेटबैक लगा, अब आपने बोला कि कोई इंटीमेट मूवमेंट में अगर पकड़ा पाएगा तो सेटबैक लगेगा, विदाउट रियलाइजिंग दिस कि पेरेंट्स ने शायद ये कर रखा होगा। हाँ, अभी एक स्कूल में इंसिडेंट हुआ कि अ बॉय एंड अ गर्ल वर इन्वॉल्व विद समथिंग एंड स्टूडेंट के पेरेंट्स भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। 14-15 साल के 11-12 के बच्चे थे और टीचर्स को अलग तरह से ले रहे हैं, एकदम इतना ऑकवर्ड कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दिया स्कूल से। और फॉर दैट मैटर जो अभी आजमगढ़ में हुआ कि बैग में कुछ चीजें मिल गई, इट्स ओके, बच्ची को इतना हैरेस हुआ या क्या रीजन उसके पीछे, शी कमिटेड सुसाइड। अग्रीड। कि बिकॉज मुझे लगता है कि इन सब चीजों को टैबू बना के रखा है बहुत ज्यादा कि बच्चा बात ही नहीं कर पाता पेरेंट्स से। आपने वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाट आई सेड, कि आप पेरेंटिंग के लिए, आप बच्चों के लिए, आपने उनको जब एक टीचर को अपॉइंट किया जाता है तो उसे ये तो पूछा जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। हाँ। वो सब्जेक्ट टीचर है ना। हाँ। लेकिन वो सिर्फ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा है, या तो उसे वहीं पे बोल दिया जाए कि इसके अलावा कुछ भी होगा यू विल गेट बैक, आप कुछ नहीं बोलोगे। हाँ। या तो उन्हें इतना समझा दिया जाए कि वी आर हैविंग प्रॉपर काउंसलर्स, हाँ। वी आर हैविंग, अगर हमारे पास हर सब्जेक्ट के 25 टीचर हैं हमारे स्कूल में तो कम से कम 10 काउंसलर्स है, एक काउंसलर नहीं, 10 काउंसलर्स हैं हमारे पास। आपको नहीं पता कैसे हैंडल करना है, you don't know if a child is you get a the children who are involved in their boyfriend or girlfriend, मतलब हमने ऐसा टाबू बना के रखा हुआ है। I'm not saying, I'm not promoting that a child should leave everything and get into this, but this is something very normal. Yes. बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है, the child will grow up, होगा ही। और पेरेंट को, टीचर्स को ये भूलना नहीं है, पेरेंट्स डू नॉट शेयर देयर फेलियर्स। How many of the parents have shared their first crush? Have they? मैं एक एग्जांपल Have they? एक एग्जांपल तो मैं बता, मैम क्या हुआ, क्या 2017, ठीक है ना, मजे का ब्रेकअप हुआ, 10 साल 11 साल का जो रिलेशनशिप होता है, मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ, गजब का ब्रेकअप हुआ। आई वॉज 100% ड्रंक, मैं घर लौटता हूँ, वो कौन सा आता है, वो ठंड का समय था तो वो क्या आती थी यार, वो रम कौन सी पीते, ओल्ड मॉन्क, यस देयर यू आर, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आया 2016 और 17 की बात है, मैं आया घर पे कंप्लीट रहा, मम्मी पागल एकदम, ये क्या हो गया लड़के को, ये कैसा शराबी हो गया है क्या, घर से निकाल दो इसको, ये ऐसा, मम्मी ऐसा। पापा ने बोला क्या हुआ, पापा बोले ओल्ड मॉन्क कहते नाइस चॉइस कहते क्या हुआ, कि मैंने कहा पापा यार बस मेरा मूड नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा मतलब ही नहीं। कहते ठीक है तो पानी पी, घर जाके सो जा, सो उस कमरे में जाके। तो मैंने कहा अरे आप ये डांट ही नहीं रहा आदमी, कैसा बाप है, ठीक है। अगले दिन बताया मैंने को कि ऐसा हुआ पापा, वो थोड़ा ब्रेकअप हो गया है। तो पापा ने उस दिन बैठ के मुझे बताया कि साले मेरा भी ब्रेकअप हुआ था तेरी माँ से शादी से पहले। ये मैंने कहा अरे वाह, पापा का भी कोई रिलेशनशिप था। पहले तो मैं जेलसी में आ गया कि मेरी माँ से पहले पापा कैसे ऐसा कर सकते थे। वो आया, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यार ये तो होगा ही, इट्स ओके। पापा ने बोला कोई बात नहीं, चेरिश कर, ठीक है दूसरा आएगा, दूसरा में कुछ करेंगे यार, हम लोग कुछ बढ़िया कर लेंगे जिंदगी में, कुछ हो जाएगा, कोई लड़की और पसंद आ जाएगी, और नहीं भी पसंद आई तो क्या, ठीक है अगली बार ओल्ड मंग अकेले मत पीना, इट्स अ गुड चॉइस, बट अकेले मत पीना। मेरे को इतना अच्छा लगा वो बात, मैंने कहा यार वो तो ऐसा पहले नहीं अच्छा लगता था 11th-12th में, लेकिन आज की डेट में आई टेक माई फादर एज माई फ्रेंड। कुछ भी होगा ना सबसे पहले, मेरा कोई दोस्त नहीं है इतना अच्छा जिससे मैं जो भी करता हूँ सबसे पहले आके पेरेंट्स से अपने बात करता हूँ, पापा से, कि यार शाम को बैठेंगे और बात करेंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है, बिकॉज वो कंफर्ट जोन शायद उन्होंने मुझे दिया। राइट, सी देयर इज अ डिफरेंस, पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चे को दोस्त बहुत सारे मिलेंगे, पेरेंट नहीं मिलेगा। सही बात है। सो यू हैव टू स्ट्राइक। कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स ना कि आई एम जस्ट लाइक अ फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड एंड बीइंग अ फ्रेंडली पेरेंट, देयर इज अ डिफरेंस। पेरेंट आप ही रहोगे, वो जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त आएंगे, उसकी जिंदगी में बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों आएंगे दोस्तों के हिसाब से, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो वो जो केयर, वो जो गाइडेंस है ना, वो जो मेच्योरिटी की, मतलब सेल्फलेस गाइडेंस है पेरेंट की। पेरेंट अपने बच्चे के लिए सिर्फ अच्छा चाहता है, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट, वो आपका एजेंडा नहीं है। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर देयर ओन ड्रीम्स। आप उसके सामने चीजें रखिए। अगर बच्चा कहता है, बच्चे छोटे होते हैं जैसे मुझे पायलट बनना है,
साल भर के बाद मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, हाँ। ये सभी की होती है ना, ये स्टेज होती है। बाय द टाइम अगर आपने उसके साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बाय द टाइम चाइल्ड कम्स इनटू 9th और 10th, दे स्टार्ट गेटिंग अ बिट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको भी अगर आप इन्वॉल्व पेरेंट हैं तो आपको भी जेन्युइनली पता होता है कि मेरा बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा, माई चाइल्ड इज नॉट कट आउट फॉर साइंस, माई चाइल्ड इज नॉट कट आउट फॉर कॉमर्स। आई न्यू, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड कॉन्शियस टाइम। एक होता है ना कि मैं तो सब कुछ, कई बार मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मदर्स एंड फादर्स बोथ, कई बार होता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो हम तो कहीं जाते ही नहीं है, हमने तो रिश्तेदार छोड़ दिए, हमारा तो सारा दिन बच्चों। सही बात है। आपका होना जरूरी नहीं है, आपका क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप, मैं तो कहीं नहीं जाता, जहाँ जाता हूँ बच्चा साथ जाता है। बच्चों को आप पार्क में लेके गए हो, यू आर ऑन अ मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम यू आर स्पेंडिंग? ये क्वालिटी टाइम नहीं है कि बच्चा पार्क में खेल रहा है, आप मोबाइल पे हैं। आप 1 घंटा दीजिए, बट प्ले विद द चाइल्ड। अगर आपका बच्चा उस वक्त मिट्टी खेलने वाली एज में है, स्लाइड वाली एज में है, इंटरैक्ट विद द चाइल्ड, उससे पूछो, उसको देखो, उसकी दुनिया से पूरी, उसकी नज़र से आप देखेंगे ना, पूरी दुनिया कुछ नहीं लगेगी, बिकॉज ही इज इंक्विजिटिव ना फॉर एवरीथिंग, उसको नहीं पता है, आप उसे चीज़ें बता रहे हो। सेम गोज विद टीन्स एज वेल, उनको बहुत सारी चीज़ें, उनको मेटलिस्टिक चीज़ें पता है, बट उन्हें रिलेशनशिप्स नहीं पता। जैसे डेटिंग इज अ टैबू। इट्स अ बिग टैबू। हाँ, तो वो जो बच्चे 11th 12th या वो 13 में टीन्स में आना, बच्चे आपस में बात करते हैं कि यार आई एम डेटिंग दिस, आई एम डेटिंग दैट, लेकिन पेरेंट्स को पता चल जाए तो उनको पता है कि पेरेंट्स को नहीं बता सकते यार, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। See, I'll give both perspective. Okay. I'm a parent. Okay. And I'll give both perspective, the child and the parent both. हाँ. Parent is scared. जो आपने हार्ट ब्रेक देखा ना, माँ को उस चीज़ से जो तकलीफ हुई होगी, लेकिन जो आपने बोला जो ब्रेकअप हो गया, तो वो जो आपका जो रहा होगा वो ट्रॉमा ना, वो मदर के लिए बड़ा, मतलब वो तकलीफ दे होता है। नो पेरेंट वॉन्ट्स टू सी द चाइल्ड इन पेन। जैसे उसको चोट लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड फ्रॉम एनी एंड एवरीथिंग विच कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड विच इज इनटू रॉन्ग। उसे चोट लगे, उसे बीमारी, दुनिया भर के इंजेक्शन हम अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे, लेकिन बच्चे को लगवाएंगे जस्ट टू प्रोटेक्ट कि उसे कल कोई बीमारी ना हो, राइट? सो वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड। सेम गोज विद द हार्ट ब्रेक थिंग। हमें पता है कि ये जो अभी की जो डेटिंग है, ये 90% ऑफ टाइम हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट होगी। बिल्कुल होगी, ठीक है। अब हम वो हार्ट ब्रेक नहीं चाहते, तो सबसे पहला हमारा कि ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है, ये लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है या लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना है। फोकस ऑन योर स्टडीज। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, बर्बाद हो जाओगे। देयर इज अ कैलकुलेटेड टाइम, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो बैक ऑफ द माइंड, हमारा एक पूरी कैलकुलेशन चल रही है कि बिकॉज बच्चा अभी जाएगा आकाश में या जो भी बायजूस है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 4 लाख की फीस है, वो मैंने पे कर रखी है, ठीक है। वो 4 लाख उसके ऊपर पहला इन्वेस्टमेंट है अपार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर वो उस फला कॉलेज में जाएगा जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से सेविंग कर रहा हूँ, that 30 years, and parents start, parents do that। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सिर्फ गलत ही गलत कर रहे होते हैं, है ना, कि अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं खाली पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स मेहनत कर रहा होता है, उसे पता है कि मेरे बच्चे को आज के टाइम पे अगर उसको नीट का एग्जाम क्लियर करता है वो, तो उसको मुझे पढ़ाने के लिए 30-40 लाख चाहिए, कहाँ से आएंगे? सो ही इज सेविंग, you know, the mother and the father, they are sacrificing their own dreams for that, but are your sacrificing your dream is fulfilling your child's dream? This needs to be understood। ये पेरेंट को समझना जरूरी है कि आप जिस सपने के ऊपर अपने सपने न्यौछावर कर रहे हो, वो सपना आपका है या आपके बच्चे का भी है। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना ही नहीं है, और आप उसकी नीट के एडमिशन के लिए, उसकी उस कोचिंग फी के लिए, और उसके बाद उसके उस कॉलेज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? उससे पूछो ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू डू। वो डिस्कशन हार्ट टू हार्ट कीजिए। सो जो ब्रेकअप वाला जो है ना कि पेरेंट बच्चा, वो डेटिंग इज अ टैबू, तो डेटिंग पेरेंट्स के लिए टैबू सबसे पहले ये है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पहली चीज, पहली बार मुझे ये व्यू पॉइंट समझ में आया। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, कि बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय चाइल्ड विद दैट, कि वो हार्ट ब्रेक होगा, वो तकलीफ में होगा, हाउ ही विल रिएक्ट, whether he will go into depression or he will just start with कि अब ये नहीं तो वो नहीं तो वो भी नहीं चाहिए हमें, you know, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। वो डोमिनो इफेक्ट क्या होगा हमें नहीं पता। तो पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली, हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। हम हर चीज़ जो अपनी हो जाती है ना, जैसे
पेरेंट्स, वो एक बड़ा नॉर्मल है पेरेंट्स के बच्चों के बीच में कि हम जब छोटे थे तो हम एक नदी क्रॉस करके स्कूल जाया करते थे, वो वाला जो होता है ना, मतलब हमने कुछ नहीं किया होगा लेकिन फिर भी वी वांट टू ग्लोरीफाई, ठीक है, कि हमने फलां बड़ी बड़ी मेहनत की थी, हमने, हमारे टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे लेकिन फिर भी हमने इतना काम किया, भले हमारा स्ट्रिक्ट टीचर बेचारा बड़े क्यूट से टीचर रहे हो, बट वी वांट टू टेल देम दैट वी हैड चैलेंजेस। तो अब अगर हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है, हमारे भी अफेयर रहे हैं, हमारा कभी कोई क्रश रहा, हम वो बात नहीं बताते बच्चों को। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो ये भी वही करेगा, इसको तो वैलिडेशन मिल जाएगी करने की। जबकि होना उल्टा चाहिए। यू नीड टू टॉक टू द चाइल्ड दैट दिस हैपेंस द मोमेंट यू लाइक अ गर्ल, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। मैं बॉयज की तरफ से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ मॉम ऑफ 2 बॉयज। रिस्पेक्टिंग अ गर्ल इज द utmost priority. On any cost, on any moment, you cannot disrespect a woman, a girl, anyone. Same goes with the boys. Same goes with boys as well. आपको कोई चीज नहीं चाहिए, एक तरीका है बोलने का, ठीक है? सो वो बताना जरूरी है। आप बच्चे को, मैंने शुरुआत में कहा था कि हम बच्चे को, हमारा सारा फोकस IQ पे है, ठीक है? तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे मार्क्स इतने आने चाहिए, 12th में इतने आने चाहिए, 10th में अगर 80% आ गए तो तुम्हारे कोई मार्क्स ही नहीं आए, 80% तो इज लाइक नथिंग, ठीक है? 90 से नीचे तो कोई बात ही नहीं होती है। सेम गोज विद 12th। उसके बाद में आपने CUT क्लियर करो, बिल्कुल बढ़िया से वाले कॉलेज में जाना है आपने, ठीक है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो। लेकिन इसके बीच में व्हेन लाइफ इज हैपनिंग, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर दैट लाइफ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर द रिजेक्शन इन रिलेशनशिप्स। जब आप डेटिंग को ही टैबू मान के चलोगे तो जो पहली बार लड़के ने प्रपोज किया और लड़की ने मना कर दिया, वो कैसे बताएगा कि माँ आई प्रपोज समवन एंड शी रिजेक्टेड मी? वो बताएगा ही नहीं, वो नहीं बताएगा। डिप्रेशन हाउ द गर्ल विल टेल कि माँ मुझे आई लाइक अ बॉय बट ही इज ऑलरेडी हैविंग अ गर्लफ्रेंड? आई मीन जस्ट इमेजिन ना, वो टीनेज की छोटी सी दुनिया है उनकी, ठीक है? प्रेशर इतना सारा है, इंस्टाग्राम का प्रेशर है, एक सोशल इमेज है, यू नो। I mean, recently I had an interaction with one of my nieces and she was like कि she was writing on her own, अपना काम कर रही है, होमवर्क कर रही है, and then she said कि बड़ी मामा no one proposed me even, and I was like, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा so you're worried about that? कह रहे नहीं, the problem is ना कि क्लास में जैसी टीचर बाहर जाती ना, everyone starts sitting with a couple and I said oh अच्छा, तो फिर तुम अकेली पड़ जाती होगी? कह रही हाँ। तो मैंने कहा कह रहे बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, पता है उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने कहा अच्छा, ये भी इनको पता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है? कह रहा हाँ। अब जैसे मेरी फ्रेंड है, वो पहले मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करती थी बट अब वो नहीं करती। उसकी अलग प्रॉब्लम है कि उसकी जो फ्रेंड उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, वो अब उसके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करती। वहाँ पे लकीली ऑब्वियसली द गर्ल्स मदर वाज पिचिंग इन एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप। शी सेड ओके मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ में। सो वो फिलअप करना पेरेंट का काम है। सही बात है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक ये रिजेक्शन सिर्फ डेटिंग से नहीं है, रिजेक्शन सिलेक्शन से वो पेरेंट्स भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। अगर आपकी, मेरा टेक इस पे है कि अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है या आपने बच्चे को किसी मुश्किल इम्तिहान की तैयारी कराई है और उसने रिलीजियसली उसकी तैयारी की है, आपकी परवरिश अच्छी है, बड़े इम्तिहान के लिए बच्चा लड़ाई किया है, फेल हो गया, इट्स ओके, बट उसने लड़ा तो बिल्कुल। तो फेलियर को लोग चेरिश नहीं करते हैं कहीं ना कहीं ना। अपनी फेलियर को चेरिश किया, आप अपनी जर्नी को, आप अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, इतने तेज़ हैं, नेक्स्ट स्टेप, अगला माइलस्टोन जाने में, कि आपने जो, हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी की एक जर्नी होती है ना। प्लीज़ पॉज एज पेरेंट्स, पॉज फॉर अ टाइम मोमेंट एंड लुक एट योर जर्नी। हम सब ने एक जगह से आगे बढ़े हैं, हर कोई एक मतलब कहते हैं ना, वो जो स्प्रिंट होता है तो वो सर्कुलर होता है, कोई कहीं खड़ा होता है, कोई कहीं खड़ा होता है, सब पोजीशंस अलग अलग होती है ना। एंड देन वी स्टार्ट सर्कलिंग एंड फिर कहीं एक लेवल पे सब लोग एक बराबर में आ चुके होते हैं। हम में से जितने हैं जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, हो सकता है किसी ने किसी बहुत अच्छे कॉलेज में स्टार्ट किया हो, किसी ने किसी छोटे कॉलेज में स्टार्ट किया हो, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, किसी की कैसी थी, बट करते करते अब सब एक लेवल पे आके अपने अपने हिसाब से सेटल्ड हैं, दे आर हैविंग देयर ओन थिंग। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन, देयर चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है? तो आपने एक पूरी जर्नी अपनी की है, अब हर कोई अंबानी तो बन नहीं जाएगा।
वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू नो, कहते हैं ना जैसे मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो कहता है कि जब मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है या कोई बहुत बड़ा तुम्हारे साथ दुर्घटना होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो तुम प्लेन में तो जाने की औकात ही नहीं है अभी तुम्हारी सड़क पे जाओगे, हो सकता है कि सो वी ऑल हैव आवर ओन थिंग्स, हमारी अपनी एक जर्नी रही है। हो सकता है किसी ने एज अ टेम्प्रेरी टीचर जिंदगी की शुरुआत की हो सकता है आज के टाइम पे किसी बहुत अच्छे स्कूल में एज अ टीचर वो काम कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। किसी ने किसी कॉर्पोरेट में शुरुआत की है आज की डेट में, उस टाइम पे उसकी शुरुआत की शायद सैलरी शायद 6 लाख 7 लाख रही होगी मैक्सिमम, या 4-5 लाख रही होगी। आज की डेट में वो 15 लाख 20 लाख 25-30 पे काम कर रहे हैं। ये जर्नी है ना पूरी, उस जर्नी के बीच बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे। वाई आर यू नॉट शेयरिंग दोज फेलियर्स विद योर चिल्ड्रन? आपने भी उन फेलियर्स को किसी न किसी तरह तो डील किया ही है अपने तरीके से। डिस्कस विद दैट। और जहां पे गलत डिसीजन लिया है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, प्लीज जब जब जिंदगी में गलत डिसीजंस लिए हैं ना, बच्चों को वो डिस्कस कीजिए, ओपनली ओन अप योर मिस्टेक्स कि मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर बेटा गलती की और इस वजह से मैं आज उसका खामियाजा यहाँ पे भुगता हूँ मैं। The child will sit with you and sometimes they actually empathize with you कि माँ उस टाइम पे आपको यही सही लगा, that was the thing, leave it, छोड़ दो, या डैड शायद यही सही था, हाँ अगर आप ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर होता, but that's okay. Understand, give that liberty to the child ना to empathize with you as well. आप शेयर तो कीजिए उसके साथ में। Why you not? We need to understand, जो बच्चे छोटे हैं ना, they have exactly the same emotion, same anger, same empathy, everything same, just in a miniature form. और हम क्या करते हैं, उनको चाबी भर के अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा, बिलीव मी, अगर बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो नहीं उन्हें करनी चाहिए, बिहेवियरल इशूज स्पेशली, आई टेल द मदर्स कि जब आप घर से उनको ड्रॉप करने जाते हैं ना, तो पूरे रास्ते उनसे बात कर चलिए, बच्चे आपने ना प्लीज़ स्कूल में शाउट नहीं करना है या किसी को हिट नहीं करना है। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, यू नो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी बच्चे को कैसा लगेगा, दे वोंट बी, फ्रेंड्स कैसे बोलेंगे आपको, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू, आप उनको वो कंटिन्यूसली आप उनको बोलिए। हम लोग कहते हैं ना आजकल बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन की वीडियोस चलती हैं, और अ गुड बॉय, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्यूटिफुल, these are not only to scroll down and see the video, they are actually implementation. उसको सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल अप मत कीजिए, उसमें से कुछ अपनी ज़िंदगी में लेकर के इम्प्लीमेंट भी कीजिए। सो द पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ वही हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते करते ना हम उनको बांधने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली हमने अपने आप को एक पेरेंट रखा है, पेरेंट इज़ ऑलवेज ऑन अ पेडिस्टल, पेरेंट कुछ गलत नहीं करता। एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स अपनी मिजरी दिखाते हैं, उनको लगता है कि अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा। यार पैसे नहीं है, गरीबी है, प्रॉब्लम है, मैं जिंदगी भर तुम्हें बैठा के नहीं खिला सकता, काइंड ऑफ टॉक्स, सो दैट उनको लगे कि नहीं मेरा कंडीशन उतना अच्छा नहीं, हो सकता है ना भी हो, मैं उसको दिखाऊं कि मेरे पेरेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, या बिजनेस क्लास नहीं है, या ऑफिसर क्लास नहीं है, इसलिए मुझे वो चीजें करनी है। तो इस पे क्या टेक है आपका? फिर मैं अपना टेक भी बताऊंगा। इससे जस्ट पहले मैंने कहा कि अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कीजिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को शेयर करने का प्रेशर मत दीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग योर प्रॉब्लम। आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप उनको उस फैंसी वर्ल्ड में मत रखिए जहाँ पर कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पढ़ाई में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर इफ़ योर चाइल्ड इज़ एलिजिबल, इफ़ योर चाइल्ड इज़ कैपेबल इनफ, मुझे लगता है कि घर परिवार ज़मीन जायदाद ये सब फ्रिजाइल चीज़ें हैं, मेटलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा पढ़ सकता है तो अगर ज़मीन, कोई होते हैं गांव के बहुत से बच्चे लोग होते हैं जो खेत बेच के बच्चों को पढ़ाया है, सही, वो कल को IAS बना है। यू हैव गिवन एन IAS टू अ कंट्री। जस्ट इमेजिन, आपने अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल दी है, यू नो। सो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वहाँ पर उसे वो फैंसी वर्ल्ड देना कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट गिविंग अ वेरी कि नहीं मैं तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हें डिज्नीलैंड ले जाऊंगा। आप उन्हें ले जाइए, बट अगर वो आती है रिक्वायरमेंट ना, तो आप उसे बताइए कि बच्चा ठीक है, अभी किसी को लेट्स सी ये सिचुएशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, उसे क्या बताना है, किस उम्र में बताना है। अब 5 साल 6 साल के बच्चे को नहीं समझ में आएगा फाइनेंशियल, बट बाय द एज ऑफ चाइल्ड इज इनटू 14 and 15, अगेन अगर आप बच्चे को लाइफ स्किल सिखा रहे हैं शुरू से, आप बच्चे को बैंक लेके जाते हैं, हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स टेक द चाइल्ड टू द बैंक, उसे चेक साइन करना कितनी बार सिखाया है,
डीडी बनाना सिखाया है, अपने साथ उसको क्या शेयर किया है कि बेटा दिस इज व्हाट आई गेट इन माय सैलरी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन शेयरिंग योर सैलरी विद योर चाइल्ड, नो प्रॉब्लम। आप बताइए ना कि बेटा दिस इज व्हाट माय क्वालिफिकेशन वाज, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। अगर आप अपनी ज़िंदगी बच्चे से शेयर कर रहे हैं तो आपको उसको अपना बैलेंस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यू कैन टेल एंड मे बी द चाइल्ड विल आस्क, अच्छा यार ये तो मम्मा बहुत कम है, फिर हमने ये घर कैसे खरीदा? देन यू टेल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम बच्चों को सिखाते हैं? नहीं सिखाते। वी लीव चिल्ड्रन जस्ट दैट इज। और जब उनकी पहली जॉब लगती है ना, तब मम्मी पापा सिखाते हैं कुछ सेव करना। वो उस वक्त एडिडास के जूते में पड़ा है, उसको क्या सेव करना? उसे आपने नहीं सिखाया, उसे आपने नहीं बताया कि आपने अपनी उस छोटी सी सैलरी में घर कैसे बनाया। आपने उन्हें नहीं सिखाया कि उस छोटी सी सैलरी में जब उनकी छोटी बुआ की शादी हुई थी, देन यू गिफ्टेड अ गोल्ड सेट, हाउ यू मैनेज्ड। सो उसको वो मिजरी नहीं दिखानी है, लेकिन उसे लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। अगेन एंड अगेन आई टेल द पेरेंट्स टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ। IQ के लिए स्कूल है, स्कूल इज फोकसिंग, स्कूल पैसे ले रहा है पढ़ाने के, आप ट्यूशन भेज रहे हो, उसके बाद आप भी उसी एजेंडा पे लगे हो। हाउ मेनी पीपल विल बी वर्किंग ऑन IQ? और वो EQ कहाँ जाएगा? बच्चा लाइफ के लिए प्रिपेयर कब होगा? ना उसे ये पता है कि अगर उसे पहली जॉब, उसकी ड्रीम जॉब लगने से पहले उसको अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, या किसी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई बच्चे होते हैं जो आर्मी में सिलेक्शन चाहिए, नहीं क्लियर कर पाए, SSB 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार SSB में रिजेक्ट हुए। जस्ट इमेजिन हाउ द चाइल्ड विल हैंडल दैट रिजेक्शन। 14 साल का बच्चा है, पहली बार किसी को प्रपोज किया, नहीं हुआ। I mean, and children laugh जब उन्हें पता चलता है ना कि ऐसा कुछ किया है, तो आपस में हंसते हैं। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? अरे कोई पागल है, ऐसे लड़की ने वो कर दिया, इसने जाके ऐसी हरकत कर दी। किसी को बुली करते हैं बच्चे, बुली करते हैं। आपने उनको बुलिंग के लिए प्रिपेयर किया? नहीं किया, क्योंकि बच्चा आपको बता ही नहीं रहा है। योर चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बी स्ट्रॉन्ग। रोना नहीं है, क्यों नहीं रोना है? क्या दिक्कत है रोने में? लेट द चाइल्ड टेक आउट द इमोशन ना, उसे बताने दो, और उसके बाद उसको समझाओ कि ठीक है रोना आया, दैट्स ओके, बट रो करके हारना नहीं है। नाउ लेट्स वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या क्या हैं इसके? टेक द चाइल्ड अलोंग फॉर द सॉल्यूशंस। तो हमारे साथ ना पेरेंटिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी मेस्ड अप इन इंडिया। मतलब वी नीड गाइडेंस, हमें बहुत। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरा इस पे टेक ये रहेगा कि पेरेंट्स, अगर आप प्रोबेबली ये मत दिखाइए बच्चे को कि बेटा आगे मैं तुम्हें जिंदगी भर बैठा के खिला नहीं सकता, ठीक है ना? तो ये मत बोलिए कि जिंदगी भर बैठा के खिला नहीं सकता। बच्चे से आपको शायद ये बोलना चाहिए, तू करो, तुम्हें जो मन है जिंदगी भर बैठा के मैं खिला लूंगा। ऐसा बोलने से शायद बच्चा आपका खुल के खेलेगा, वो क्रिकेट की पिच का वीरेंद्र सहवाग बनेगा। तो आप ये मत बताओ कि मैं जिंदगी भर तुम क्या करोगे। आप अपना जो इनसिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है वो बच्चे के ऊपर मत डालो कि यार आपका बच्चा कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेगा, सब अपना पेट पाल लेंगे, भगवान ने भेजा है, सब कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जिस भी स्टैंडर्ड से करें वो आगे चल के वो देखेगा। और मेरे हिसाब से इस तरह का डेरिवेटरी रिमार्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी नहीं बोला मेरे से कि मैं तुमको जिंदगी भर बैठा के नहीं खिला सकता। आज की दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं, दे आर द ब्लेस्ड वन। अंडरस्टैंड, आज के बच्चे दे आर, मतलब वो पैदाइशी बहुत इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं बच्चे, बिकॉज यू नो इवोल्यूशन का वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो वर्क कर रहा है ना। हाँ। हमने अपना कंप्यूटर देखा था, अब ये बच्चे वो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली चिप बन रही होगी शायद दिमाग में, बिकॉज यू गिव अ चाइल्ड अ मोबाइल, दे आर स्क्रोलिंग इट लाइक दिस। हमें वक्त लगा। तो ये इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज एक्चुअली वर्किंग। द चिल्ड्रन आर कमिंग अप विद इंटेलिजेंस, दे आर हैविंग ह्यूज कैपेसिटी ऑफ ग्रास्पिंग पावर। आप उनको दीजिए, आप उन्हें नर्चर कीजिए, रादर देन फोकसिंग ऑन योर, एक आपने जो बना के रखा है कि मैंने ये किया हुआ है, इसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। गिव दैट सपोर्ट टू द चाइल्ड ना, कि बेटा यू डू, मैंने इतना किया हुआ है कि वी कैन सर्वाइव, यू गो फॉर योर ड्रीम, करो, लेट्स वर्क ऑन योर ड्रीम। आपने अपने सपने के लिए जी लिया, मिला नहीं मिला, अचीव कर पाए नहीं कर पाए, दैट्स योर लाइफ, योर डेस्टिनी। Let the child explore their own dream and you and your child work on their dream. Imagine जब आपका बच्चा अपने सपने के लिए खुश होगा और उसका अपना सपना पूरा होगा, वो कितना खुश होगा। Ultimately you want your child's happiness. Without any saying, a parent wants a child to be happy. But उसको लगता है कि वो बच्चे की खुशी, वो जो बोल रहा है उससे है, और एक्चुअली आपको उसको अपनी खुशी ढूंढने में उसकी मदद करनी है। That's it. That's the whole tussle. और कुछ नहीं है।
सो गाइस, यहाँ पर आपसे कुछ और बात करनी होगी, बहुत डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मुझे लगता है ये पॉडकास्ट रहा है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फ्रंट के। अब आपको ये करना है कि ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करो कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सो दैट मैं आपको डिटेल्ड सोल्यूशन दे पाऊं मैम से कंसल्ट करने के बाद, कि शायद ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, शायद पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं या कुछ ऐसी बात जो तुम्हें कहनी है, नीचे दिए गए हुए नंबर पे फ़ोन करो एंड गेट अ सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम साथ में बैठ के बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।